हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी रीज़न क्या है कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप जो है वो स्कैल्पिंग किस तरह कर सकते हैं। आपको 2-3 जो है वो स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी शेयर करने लगा हूँ आज की वीडियो में। तो आपने वीडियो जो है वो लाज़मी देखनी है। इस वीडियो में कुछ इंडिकेटर्स हैं, उनके थ्रू आपको मैं सिखाऊँगा कुछ स्कैल्पिंग 1-2 स्ट्रैटेजीज़ उनके अकॉर्डिंग सिखाऊँगा। और मेन जो आपको मैं सेटिंग्स बताऊँगा आपने वो इम्प्लीमेंट करनी है। फिर भी हमेशा हमेशा बात याद रखिएगा कि एक्यूरेसी किसी की 100% नहीं होती। सारे के सारे जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर आपको सिखा रहे होते हैं। तो आपने जो है वो मस्ट फॉलो करना है। जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, आपने अपने से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। हाँ, तब ऐड करनी जब आपकी एक बैक स्ट्रैटेजी है, तब आप उसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर लें अपनी कि आपको लगे कि हाँ यार, ये जो है वो काम करेगी, देन आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। स्कैल्पिंग में असल में स्कैल्पिंग होती क्या है कि क्विक ट्रेड्स, क्विक प्रॉफिट। के क्या नाम है जल्दी स्कैल्पिंग मैक्सिमम जो आपकी स्कैल्प रेट होती है वो चलती है 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। और स्कैल्पिंग की ट्रेड में बड़े प्रॉफिट नहीं होते, जैसे 1000%, 2000%, 3000%, इस तरह के ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होते। 100%, 200%, 1% या 200 पर 1% सपोर्ट में या 2% मैक्सिमम हम जो है वो ग्रैब कर सकते होते हैं स्कैल्पिंग में। तो आप लोगों को जो स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी है वो भी गलत तय हुई है कि स्कैल्पिंग में जो है वो साथ क्या नाम है, डेफिनेशन भी गलत है। आपको बताई हुई है कि स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा मार्जिन हम बड़ा यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। स्कैल्पिंग में भी हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही चलती हैं। अगर स्विंग में हम 1% करते हैं, स्कैल्पिंग में मैक्सिमम 2% यूज़ करते हैं, इससे ऊपर हम यूज़ नहीं करते। तो ये चीज़ आपने जो है वो लाजमी अपने माइंड में रखनी है कि ऐसा ना हो कि आप स्कैल्पिंग में अपना 10% वॉलेट लगा रहे हैं, 200% वॉलेट लगा रहे हैं, बाकी नेक्स्ट जो है वो आपको उसके वो मारें। और बाकी जो नेक्स्ट है वो मैं चार्ट पर जाके आपको दिखाता हूँ कि आपने स्कैल्पिंग जो है वो करनी किस तरह, किस स्ट्रेटजीज को यूज़ करके। अच्छा जी, अभी मैं क्या नाम है आपको चार्ट पर ले आए और अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था वो किस टाइप की। अच्छा, मेरे सामने जो ये जो स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊँगा ये ज़्यादातर जो है ये काम करती है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। और इसका यूज़ के जो है हमें स्विंग ट्रेड्स में भी मिलता है, हमें मार्केट को एनालाइज करने में भी मिलता है। जी मैं अभी आपको बताता हूँ, इसके लिए मैं 2 इंडिकेटर यूज़ करूँगा, उसकी भी सेटिंग्स और उनके नेम मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जो पहला इंडिकेटर है जो आप ये रेड एंड ग्रीन लाइंस बॉक्सेस देख रहे हैं, इस जो इंडिकेटर का नाम है इसका नाम है लिक्विडिटी स्विंग्स लक्स एल्गो 14 वीक एक्सट्रीम 1 काउंट। यही सेम सेटिंग्स वगैरह आपने रखनी है। उसके बाद जो सेकंड इंडिकेटर है वो है EMA मूविंग, EMA है ये मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका नेम है। इसकी जो आपने लेंथ रखनी है वो 200 रखनी है। ये जो अब आप अप्लाई करेंगे तो डिफ़ॉल्ट आपको जो है वो मैं आपके सेटिंग्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे डिफ़ॉल्ट इनपुट में जो है वो आपको यहाँ पर 15 या 9 शो होगा। आपने इसको 200 पे क्लिक करके ओके कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप स्कैल्पिंग में देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको शिफ्ट करता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब आप यहाँ पर एक चीज देखें, एक चीज देखें, 5 मिनट में ना ही करें क्योंकि 5 मिनट में आपसे उस हिसाब से नहीं होगी। आप 15 मिनट में करेंगे, 5 मिनट में जो है एडवांस हो जाएगा, आप से मैनेज नहीं होगा 5 मिनट में। पहले मैं आपको 5 मिनट वाली ही बताने लगा था लेकिन मैंने 5 मिनट वाली नहीं बताई, वो थोड़ी सी रिस्की हो जाती था, तो उसमें क्विक से आपने ट्रेड लेनी होती है। अच्छा, अब इधर अब एक चीज़ देखें, जब आप ये अप्लाई कर लेंगे लिक्विडिटी स्वीप का स्विंग्स का ये इंडिकेटर, तो आपको ये क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि इन एरियाज में इतनी इतनी लिक्विडिटीज पड़ी थी जो मार्केट ने हंट की हैं। और ये आपको जो रेड बॉक्सेस शो कराएगा ये बेसिकली एक टाइप से आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कर रहेगी। आप बेशक उसको इस टाइप से ले लें या लिक्विडिटीज के ले लें। मेरे लिए इस्तेमाल में इसलिए आता है, अच्छा सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पास ये है, मेरे पास मल्टीपल स्ट्रेटजीज है, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था, ये मुझे अच्छी लगी ये चीज़। अब इसमें क्या है कि अब दूर जाए ना, आप ये देखिए ये अब जैसे ही क्या नाम है मार्केट में ये रेड बॉक्स क्या नाम है बना है, इसने यहाँ से वीकली और इस ग्रीन बॉक्स आ गया है ये, ठीक है। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करें, अच्छा ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन है, ये आपका ऑलमोस्ट 1% का तो नहीं मैं कह सकता, आधे % का मूव जो है बिटकॉइन में निकल गया। तो स्कैल्प में होता भी है ये, अब 400% हम बनाकर इन आउट इन आउट इन आउट करते रहते हैं। सो हमने क्या किया, जैसे ही हमें जो है वो यहाँ पर देखा कि मार्केट ने क्विक लगा ली है, उसके बाद ये रेड बॉक्स का क्रिएट हो गया, हमने क्या करनी है, शॉर्ट ट्रेड प्लान करनी है यहाँ से। और एसएल हमारा बिल्कुल रहेगा, इसके ऊपर कोई बड़ा एसएल नहीं है, इसके लिए बिल्कुल छोटा सा एसएल है। और इसका जो टारगेट है वो अगर हम देखें तो टारगेट जो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो भी है इसके अंदर 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशो है, और इसमें हमें प्रॉफिट भी अच्छा होता है।
अगर दोबारा यहाँ से आप देखें आप अच्छा इसमें आप प्रॉफिट बुकिंग आपने किस तरह करनी है, आपने लालच नहीं करना। जैसे ही आपने जो है वो फॉर एग्जाम्पल पहले ही लगी ये पहली आपकी जो है वो विक लगी, देखा ऊपर रेड बॉक्स क्रिएट हो गया, आपने शॉर्ट ट्रेड प्लान कर ली। उसके बाद आपने प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, जैसे ही आपके ट्रेड थोड़े से प्रॉफिट में आए जैसे 20%, 30%, 40%, तो 75 के साथ, तो आपने अपना एसएल एंट्री पे कर देना, उसको चलने देना। उसको चलने देने के बाद जैसे ही आप देखें कि अब आपकी जो ट्रेड है वो मिनिमम जो है वो आधे परसेंट पर पहुंच गई, आपने अपनी ट्रेड 50% क्लोज करके एसएल एंट्री पे कर लेना है। फिर उसको आपने होल्ड रखना है। जब वो अच्छा ये ज़्यादा भी नहीं आपने इसमें से निकालने के 500-600% इन्हें निकाल देगा, निकाल के देखो। मैं बड़े टाइम फ्रेम में आपको बताता हूँ कि ये बड़े टाइम फ्रेम में किस तरह वर्क करता है। फिलहाल मैं छोटे टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। स्कैल्पिंग जब भी छोटे टाइम फ्रेम पर होती है उसमें जो है वो छोटा ही रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलता है। 15 मिनट की कैंडल में आप कितना बड़ा स्कैल्प निकालोगे, उनमें निकलता है जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कॉइन होते हैं। अब यही अगर आपको मैं स्कैल्पिंग जो है दूसरे कॉइन पे शो कराऊंगा वो अच्छे तरीके से शो होगी। फिलहाल मैं बिटकॉइन के ऊपर आपको बता रहा हूँ। आपने यहाँ से शिफ्ट हो जाना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर 50% बुक करके। उसके बाद आपने देखना है कि जो ये देखिए अब यहाँ पर देखें कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता रहा है, एक एक चीज़ आपको वो गाइड कर रहा है कहाँ से लो बन रहा है, कहाँ से हाई बन रहा है। अब हमारी जो ट्रेड थी वो प्लान हुई थी यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड हमने यहाँ पर ली। अब ये देखिए बिल अब 1 मिनट में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा स्कैल्पिंग भी जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारी होती है। और जो आपको मैं स्कैल्प ट्रेड देता हूँ इसके ऊपर ही देता हूँ, जो फ्री कम्युनिटी मैंने ट्रेड दी है और हमारा ऐसा लिया था। अब देखेंगे कितने पॉइंट्स हमें जो है वो यहाँ पर मूव कैच करने के लिए मिला है। हमें यहाँ पर 386% का मूव कैच करने को मिला है। अच्छा जैसे ही आपने बुकिंग कैसे करनी है, आपने देखा कि क्या नाम है सही जा रही है, ट्रेड सही जा रही है। जैसे ये वाइट लाइन ये सॉरी ग्रीन लाइन आपको शो ना शॉर्ट ट्रेड की, शॉर्ट ट्रेड में जैसे यहाँ पे ये 1B लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है सॉरी, जैसे ही आपको ये लाइन दिखती बन जाए ना शॉर्ट ट्रेड में ग्रीन कलर की, आपने अपना प्रॉफिट बुक करके आउट हो जाना है। उसके बाद आपने अगर लॉन्ग करना है तो लॉन्ग भी कर सकते हैं, वेट करना है तो वेट भी कर सकते हैं शॉर्ट ट्रेड के। इसमें आप लॉन्ग भी जा सकते हैं, शॉर्ट भी जा सकते हैं। अब यहाँ से आप दोबारा लॉन्ग भी ले सकते हैं। जैसे ही आपको मिला कि अब ये क्या नाम है ये ग्रीन कलर की लाइन है, अब यहाँ से बेसिकली बाइंग क्यों करा रहा है कि इस एरिया से बाइंग हो रही है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से बाइंग पे एंट्री ले लेनी है। बाइंग की एंट्री ली और जैसे ये रेड चीज़ बनी यहाँ पे फिर शॉर्ट। अब देखिए ये रेड कितने मज़े की माल कर रहा है, जैसे ही रेड पे गया उसके बाद कितनी बड़ी जो है वो मज़े की कैंडल बनी है यहाँ से। ये ले 270% की 270 पॉइंट की जो है वो कैंडल बनी है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के कैंडल में। और आप देखें कि इसकी कितनी अच्छी एक्यूरेसी और एक एक चीज़ आपको बताते हैं वर्क भी ऐसे करता है। अब इसे हम अगर लाइव मार्केट में देखें, अब देखें जो चीज़ मैंने आपको बताई ये आपकी जो है वो रेड लाइन। अच्छा रिट्रेसमेंट्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए कि रिट्रेसमेंट्स क्या होती है जब भी एक चीज़ जो है वो किसी चीज़ को फ्लिप करती है। अच्छा इसमें एक और बड़े मजे की चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि जो मैंने आपको EMA 200 लगवाया इसका क्या मकसद है। इसका मकसद ये है कि जब कॉइन जो है ये बड़े टाइम फ्रेम पे काम करता है, इस पे नहीं करता, ये मैं आपको उधर ही बताऊंगा। अच्छा ये जो रिट्रेसमेंट है इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई चीज़ जो है वो किसी चीज़ को फ्लिप करती है या अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है उसकी रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर जाती है। अब इसने भी क्या किया है कि जो सी ये वाली रेड लाइन थी इसकी रिट्रेसमेंट की, इसको पहले ब्रेकआउट दिया इसका, फिर रिट्रेसमेंट करके फिर दोबारा आप चला गए और आपकी जो एंट्री है वो यहाँ से थी लोगों की। ये आप जो जब है बैक स्ट्रेटजी इसकी टेस्टिंग करेंगे आपको इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वही आपको मैंने बताया यहाँ पर आपने जो है वो अपना 50% क्लोज करना था। उसके बाद जो है वो आपने ट्रेड अपनी होल्ड रख के जहाँ पर आपको जो है रेड लाइन देखने को मिले आप इसे क्लोज कर दें, अपनी ट्रेड से जो है वो आप निकल जाएँ। उसके बाद क्या नाम है आपको मैं लेके चलता हूँ कॉइन्स में। अगर आप दूसरे कॉइन्स में कितना जो है वो स्कैल्प कर सकते हैं। ये अब मैं आपको लेके आ गया इथीरियम कॉइन पे। अच्छा इथीरियम और बिटकॉइन में एक जैसा ही वर्क करते हैं। आपको मैं किसी वॉलेटाइल कॉइन पे लेके जाता हूँ, जैसे MYX जो है वो बहुत ज़्यादा पंप हो रहा है उसके ऊपर लेके जाता हूँ। ये MYX कॉइन है, इसके अंदर से मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला है। वो आपको जो है मैंने फ्री कम्युनिटी में भी दिखाया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला है। जहाँ लोग लिक्विडेट हुए हैं इसके अंदर से मैंने एक दिन के अंदर 5 से 6,000% निकाला है और सारे के सारे प्रूफ जो है मैंने कम्युनिटी में दिए हुए और मैंने फ्री ट्रेड्स दी हैं इसकी कि मैं यहाँ से एंटर होने लगा हूँ, देखते हैं क्या बनता है। इसी तरह मैंने क्या है अच्छा इसमें देखें कितने मजे के मूव्स हैं। बाइंग सेलिंग इस तरह के कॉइन होते हैं ना वॉलेटाइल में ज़्यादा मजे की बनते हैं और इनमें रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अब जैसे ही आपको ये देखें अगर आपको यहाँ किसी जगह पर इस तरह का बड़ा बॉक्स देखने को मिलता है तो उसका क्या मकसद है कि यहाँ पे जो सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप जो है वो यहाँ से भी अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं शॉर्ट की। आपकी एंट्री यहाँ पर ही होगी। चाहे एंट्री आपने तब भी लेनी है जब आपकी ट्रेड क्या ना सॉरी
जो कॉइन है उसकी विक लगना स्टार्ट हो जाए और आपका एसएल ये था और आपकी टीपी आप जहाँ तक भी से होल्ड करें जब तक जो है वो आपकी ये ग्रीन लाइन नहीं बनती। ये देख लें आप कितने परसेंट का मूव है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये ऑलमोस्ट इसके अंदर 20% का मूव, 20% का मूव पकड़ना इतना आसान नहीं होता स्पॉट में, ये भी आप लोगों को पता है। बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। और इसमें अगर आपको मैं जो है वो ईएमए और छोटे टाइम फ्रेम पे तो आपको मैंने समझा दिया कितना वर्क करना है। जैसे ही लाइन बनी हुई है यहाँ से आप चले जाएं, फिर यहाँ से लॉन्ग एसएल इस हिट होते हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि एसएल वगैरह हिट नहीं होते, एसएल इसके अंदर बहुत हिट होते हैं। अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं तो 2 ट्रेड्स के आपके एसएल जाते ही जाते हैं, इसलिए जो है वो रिस्क मैनेजमेंट काम आता ही आता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ से बाइंग की होती तो इसने आपको जो है, अगर आपने रेड बॉक्स सॉरी ग्रीन बॉक्स से बाइंग की होती तो आपको ऑलमोस्ट ये 35% का मूव दे जाता आराम से। और अगर आपको जो मैंने लास्ट मेरी वीडियो पैटर्न्स वाली अगर वो आपको समझ आई होती तो आपके लिए और आसानी होती छोटी छोटी स्टेप्स निकालने में। डबल टॉप बना यहाँ पर, मार्केट क्रैश। ये लास्ट वीडियो में जो है वो बड़े मज़े की मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है डबल टॉप वाली कितनी वर्क करती है। यहाँ पर भी डबल टॉप बना, सेलिंग से आइकन्स बने, मार्केट दम, यहाँ पे डबल बॉटम फिर पंप। ये दोबारा मैंने आपको बता दी है। ये लास्ट जो वीडियो मैंने चार्ट पैटर्न्स वाली अपलोड की उसके अंदर मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और अगर इसी चीज़ को हम जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पे स्विच कर लें फॉर किसके लिए, एनालिसिस के लिए, हमें पता लग जाए मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है वो कहाँ पर होगा, हम शिफ्ट होते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। और यहाँ पर जो है वो आपका जो EMA 200 है ये वर्क करता ही करता है। अच्छा अब ये देखें, आपको स्पॉट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये स्पॉट एंड रेजिस्टेंस एरियाज खुद ही बता रहे हैं। ये देखिए ये स्पॉट एरिया, जब भी आप बिटकॉइन को 1,12,000 1,11,000 के अराउंड देखें बाय कर ले, लॉन्ग कर लें, इस जब भी बॉक्स पे आता है। अच्छा यहाँ पर EMA 200 हमें क्या शो कराता है। अब बेसिकली ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। जब मार्केट इसके नीचे होगी तो यहाँ से जब इसको टच करेगी रिजेक्ट होगी, जब इसको टच करेगी रिजेक्ट होगी। जब मार्केट इसके ऊपर होगी, जब इसके ऊपर आएगी वहाँ से बाउंस बैक लेगी। ये आपको मैं बैक टेस्ट भी दिखा देता हूँ। जब इसके ऊपर आएगी बाउंस बैक लेगी, जब इसके नीचे होगी इससे रिजेक्ट होकर नीचे गिरेगी। अभी फिलहाल बिटकॉइन में आप सिंपल एक इंडिकेटर से भी आप अपनी ट्रेड जो है वो मैनेज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ EMA 200 से। कि जैसे ही आप EMA 200 के नीचे देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट जो है वो रिजेक्ट होगी, विक्स लगाई है ऊपर, क्लोजिंग्स वगैरह कुछ खास नहीं दी इसने। उसके बाद ड्रम नीचे एक ये रेजिस्टेंस दोनों लगा लें या डबल टॉप आप लगा लें। ये चीज़ें वर्क करती हैं, आपको तब ही नज़र आती हैं जब आपने चीज़ें सीखी होती हैं। अब छोटी छोटी जब चीज़ें मिलाकर आप क्या नाम है हर चीज़ को कंबाइन करते हैं तो आपके सामने बहुत मज़े की और अमेजिंग रिजल्ट निकल के आते हैं। अब आपने देखा फॉर एग्जांपल आप लॉन्ग ट्रेड में थे, आपने देखा कि यार यहाँ पर जाके मार्केट रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या करें, 70% अभी ट्रेड क्लोज करें, ऐसा अपना एंट्री पे कर लें और चलने दें। और फॉर एग्जांपल अगर बिटकॉइन में बहुत बड़ा मूव आ जाता है, ये क्या नाम है एकदम निकल जाता है ऊपर 1,17,000 1,18,000 वाली साइड पे, तो आपको पता लग गया है कि मार्केट जो है वो मैक्सिमम किस लेवल से जाकर रिजेक्ट होगी। आपके सामने ये सेलिंग एरिया बना आ रहा है, आपको पता लग गया कि मार्केट जाएगी इस लेवल से रिजेक्ट हो जाएगी 1,19,000 वाले लेवल से। और अगर इसी चीज़ को हम जो है वो इथीरियम में टेस्ट करें कि इथीरियम में कैसे परफॉर्म करता है। अब देखिए ना छोटी छोटी चीज़ों से आप बड़ी मज़े मज़े की चीज़ देख सकते हैं। अब मेरे ख्याल से इथीरियम को जो है वो इसके अकॉर्डिंग ही आपको बता देता हूँ। मेरे ख्याल से इथीरियम को जो है वो इस लेवल पर आना चाहिए दोबारा 3400 से 3350 से 3400 के दरमियान एक ऐसा लेवल है जहाँ पर इसको आना चाहिए इथेरियम को। यहाँ से बड़ा अच्छा बाउंस बैक एरिया मिलेगा और जब भी यहाँ पर आएगा ये अच्छा खासा बाउंस बैक लेगा 3600 3700 3800 तक। उसकी रीज़न क्या है, एक तो यहाँ पर जो है वो ग्रीन बॉक्स भी आपका बना हुआ है। ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों की तरह आपको मैं समझा रहा हूँ। ग्रीन और रेड बॉक्स मैं डिटेल में जा ही नहीं रहा क्योंकि कुछ लोग हैं हमारे, कुछ क्या नाम है मेंबर्स हैं, उनको चीज़ें नहीं समझ आती, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये आप पास ग्रीन बॉक्स, जैसे इस ग्रीन बॉक्स पे आएगा ये जो हमारी EMA 200 की ब्लू लाइन है इसके ऊपर भी टच करेगा। जब इसके ऊपर टच करेगा जाहिर सी बात है बाउंस बैक लेगा और आपका इथीरियम का जो क्या नाम है स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे होगा। ये छोटा सा स्टॉप लॉस है। TP आप देख रहे हो कितनी आपका रिस्क रिवार्ड रेशो भी अच्छे तरीके से मैनेज है। और आपको क्या चाहिए, आपकी समझने की अगर इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से बैक टेस्ट करते हैं जैसा मैंने आपको बताया, आप इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं। रिजल्ट के साथ साथ मार्केट को भी एनालाइज कर सकते हैं, आपको जो है वो चीज़ों का पता लग जाएगा। साथ अगर मेरी आप इसके साथ कॉइन क्लास वाली वीडियो अटैच कर लेंगे
कॉइन क्या नाम है उसके, कॉइन मार्केट वाली वीडियो अटैच कर लेंगे तो आपको बड़ा अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। जब सारी चीज़ों को कंबाइन करोगे तो आप खुद हिल जाओगे कि आपको मैंने क्या क्या चीज़ बता दी है। कोई बंदा नहीं ये चीज़ें बता रहा मार्केट में। किसने आपको जो है वो 25-30 मिनट की वीडियो कॉइन क्लास में बना के दी है? किसने आपको 25-30 मिनट की वीडियो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर बना के दी हुई है? एक एक चीज़ इन डेप्थ मैंने चीज़ें बताई हुई हैं आपको। तो आप जो है वो लाजमी इसकी रीटेस्ट क्या नाम है अपने बैक टेस्टिंग करनी है, अपने रिजल्ट्स भी शेयर करने हैं। और किसी चीज़ की समझ ना आए, व्हाट्सएप चैनल मेरा बायो में लाजमी फॉलो करें। अगर आपने फॉलो नहीं किया और किसी चीज़ की समझ नहीं आती, व्हाट्सएप चैनल में मेरा नंबर है, मेरे से आकर कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको एक एक चीज़ गाइड करूँगा। बाकी अल्लाह हाफिज़। और इसी तरह जो है वो सपोर्ट दिखाते हैं ताकि मैं इस तरह की अमेजिंग वीडियोज़ और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स, अमेजिंग स्ट्रेटजीज़ आपके लिए लेके आता रहूँ।